अब जो हमारी अगली राशि है स्कॉर्पियो, ये राशि बड़ी खतरनाक है। ये दुख दर्द पीड़ा की राशि मानी जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन की राशि भी है। स्कॉर्पियो लगन के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस तरह का चार्ट बनेगा। अब इसको हम क्या देख के समझ सकते हैं? पहली चीज़ कि इनकी जो नेचर है इनका वो यही है कि है ना, चीज़ें जब तक डेप्थ में नहीं समझ में आएंगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चीज़ों को लेकर क्यूरियस रहना, क्यूरियोसिटी बहुत होती है इनके मन में। और क्योंकि क्यूरियोसिटी जिसके मन में भी ज़्यादा होगी, जो उसको हर एक चीज़ का जवाब चाहिए, वो कन्फ्यूज़ भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो क्यूरियोसिटी एंड कन्फ्यूज़न आपके दोस्त बन के घूमते हैं। ये है आपके स्कॉर्पियो लगन यानी फर्स्ट हाउस में। इवन आप देखोगे कि 8 नंबर का साइन एक अच्छे राशि नहीं है, ये लगन में ही आ गई है, तो हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। छोटी मोटी दिक्कतें आती, कभी कफ हो जाएगा, कभी स्नीजिंग होने लगेगी, कभी कोई बीपी का प्रॉब्लम ऊपर नीचे हो गया। तो अब जैसे 8 नंबर की राशि है, ये क्रिटिकल इलनेस की भी होती है। अब आपकी लगन में पड़ी तो यूजुअली देख ही सकते हैं कि एक तो आप हो काफ़ी रिसर्चर हो, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्थ इशू भी आपको बार बार परेशान कर रहा है। 9 नंबर साइन आपके फैमिली में पड़ा। योर फैमिली इज़ वेरी लकी फॉर यू। आपके परिवार की वजह से आप शायद आज ज़िंदगी में जहाँ हैं वहाँ हैं, और फैमिली मिलते ही सोचिए फैमिली के साथ ही भाग्य जुड़ गया। तो ऐसे लोगों को फैमिली के साथ काम करना बड़ा सूट करेगा। साथ ही साथ धन के लिए भी ये कुंडली बड़ी लकी हो गई। इस कुंडली का जुपिटर काफ़ी भाग्यशाली हो गया क्योंकि वो इनकम हाउस में आ गया है। बट नेबरहुड से परेशान है, सिबलिंग से परेशान है, या सिबलिंग अपने करियर में परेशान है किसी तरह से। मदर के हाउस में 11 नंबर की राशि आई, तो मदर से भी गेंस होना, प्रॉफिट होना, या मदर के नाम पे बिजनेस करना, चलाना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी रहेंगी। इवन इनको गाड़ियों से भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ऑटोमोबाइल का कोई काम कर सकें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किसी तरह से आ जाएं, ये भी सारी चीज़ें फेस कर सकते हैं। 12th साइन 5वें नंबर के घर में आए तो दे आर वेरी हैबिचुअल ऑफ बेडशीट्स, या पिलो के बहुत हैबिचुअल होते हैं कि मुझे ना तकिया इस तरह की, या 4 तकिया चाहिए अपने बेड पे, या इस तरह की बेडशीट चाहिए। तो ये हॉबी दिखा सकती है कि आपके बेड। इवन वेरी प्लेफुल इन बेडरूम एक्टिविटीज़, बहुत प्लेफुल होते हैं बेडरूम एक्टिविटीज़ में। और अगर कोई रोमांटिक चीज़ हो तो रोमांटिक पार्टनर भी, क्योंकि हम 5th हाउस से ही देखते हैं, तो आपका जो रोमांटिक पार्टनर होगा मल्टीपल हो सकता है कि उन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान हो, या कई सारे फॉरेन कंट्री में वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके होंगे। इस तरह का आपको एक रोमांटिक पार्टनर मिलेगा। 6th हाउस जॉब का हाउस है, वहाँ पे एरीज आ गया। 6th हाउस मदर मामा जी का भी होता है, तो इनके मामा जी के पैरों में प्रॉब्लम, या मामा जी की लाइफ में अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। मामा जी ने अपने पूरे खानदान में कुछ नया किया, कुछ अलग ही किया, ये भी इनको देखने को मिल सकता है। और अगर आपके 7th हाउस में देखा जाए तो 7th हाउस में इनकी 2nd राशि आ रही है, तो मैरिज से मनी मिल जाना। लेकिन मैंने कहा 2nd राशि इनस्टेबिलिटी है, तो मैरिज में इनस्टेबिलिटी देखना। मैरिज से मनी का मतलब दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी शादी हो गई तो आपने कुछ काम शुरू किया, या फिर आपके स्पाउस का काम बढ़ गया, तो आपके कुछ मिला के फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ गई। लेकिन मैरिज में हमेशा अनस्टेबिलिटी एक देखते रहेंगे, फील करते रहेंगे ये लोग। अभी आपका 3 नंबर साइन आता है 8वें घर में। ऐसे में आप देख सकते हो कि आपके इन लॉज में कोई बहुत है जो बातूनी है या बिजनेस कर रहा है, और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो। एक तो आपका लगन भी यही बता रहा था कि आप मैनिफेस्टेशन, अकल्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो। और 3 नंबर आप इसके लिए कम्युनिकेट भी करते हो। फॉर एग्जांपल आपका स्कॉर्पियो लगन है, आपने कुछ सीखा आज की इस वीडियो से, तो अब ये कल बताने चला जाएगा, ठीक है, कि इधर आओ पापा, तुम्हारा क्या लगन है, और 4 बातें तुम्हारे बारे में। तो आज के वीडियो में मेरा मोटिव यही है कि मैं सूत्र दे रहा हूँ, आप इससे हज़ारों प्रेडिक्शंस बना सकते हैं व्यक्ति के लिए। बस आपको हाउस की नॉलेज होनी चाहिए और राशि क्या करती है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। दोनों को मिक्स करके आपको ये काम करना है। अभी जैसे 9th हाउस में 4 नंबर का साइन आ गया, तो एक तो मदर फादर आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, बहुत प्रेम करते हुए हो सकते हैं, और आपके पिताजी एक इमोशनल प्राणी हो सकते हैं। आपके पिताजी एक इमोशनल व्यक्ति हैं, और आपके पिताजी ने धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपनी मदर यानी आपकी दादी जी की हेल्प ली थी। ये भी देखने को यहाँ पे मिलता है। अभी आते हैं 10th हाउस में, जहाँ पे लियो है, तो आप देख लीजिए, अब लियो आ गया आपके प्रोफेशन के हाउस में। तो इनको पसंद है कि मुझे ना किसी टॉप पोजीशन पे डाल दो, और मुझे चुपचाप काम नहीं करना है क्यूबिकल में बैठकर, मुझे अपनी प्रेजेंस को दर्शाना है, दिखाना है। इवन आप देखो कि अगर इनका कोई ऑफिस या क्यूबिकल है ना, तो वो उसको ऐसा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि कोई यहाँ पे एंटर करे तो लगे कि असली बॉस यही है, ठीक है। और इनका ऑरा भी ऐसा अपने वर्क प्लेस पे आ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा तो इसके पास चले जाएं। तो कई सारे लोग, इनके कलीग्स, इनके दोस्त भी इनके पास आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए। 11th हाउस में आप देखो तो 6 नंबर की राशि आ गई, तो इनके दोस्त इनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और दोस्त तो चलो सभी के क्रिटिसाइज करते हैं, वाली बात हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। 11th हाउस इज हाउस ऑफ फादर्स सिबलिंग,
फादर के सिबलिंग का हाउस है। तो आपके पिताजी के सिबलिंग में या जैसे आपके चाचा जी या ताऊ जी में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जो बड़ी कामना रखता हो कि बॉय हो जाए पर लड़कियां ही हो रही हो, ऐसा हो सकता है चाचा ताऊ में कोई। और आपके चाचा ताऊ का नेचर ऐसा ही है कि वो जिनसे बैठोगे तो 4 गलतियां आपकी और 14 गलतियां पड़ोसी की गिनाने लग जाएंगे, ये उनका नेचर हो सकता है। वहीं पर अगर आप 12th हाउस को देखोगे तो वहाँ पर 7 नंबर आ गया। तो अब ये जब ट्रैवल करते हैं तो इनको बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है, इनको अच्छी गाड़ी में ट्रैवल करना है, इनको अच्छे किसी फैंसी कंट्री के शहर में, देश में, लास वेगस में ही जाना है, ऐसे इनके ख्याल हो सकते हैं और यूजुअली वो पूरा कर ले भी जाते हैं। तो एक्सपेंडिचर होता है लग्जरी की चीज़ों में, स्पेशली ट्रैवल में, कि 5 स्टार में ही रुकूंगा, इससे नीचे मुझे रुकना ही नहीं है। तो ऐसा नेचर इनका आ जाता है। तो ये थी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लगन की बात। अब हो सकता है कि आपकी वृश्चिक राशि हो, तो लगन ज़रूरी नहीं है कि आपका वृश्चिक लगन हो, पर वृश्चिक राशि आपकी हो सकती है। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो शनि 5th हाउस में आएंगे, आस्पेक्ट करेंगे 7th हाउस को, 11th हाउस को, और आस्पेक्ट करेंगे आपके 2nd हाउस को। तो 2nd हाउस मनी, 11th हाउस गेन्स एंड प्रॉफिट, और 7th हाउस आपका मैरिज। तो अब जिनका शादी नहीं हुआ अभी भी नहीं होगा, अभी भी शादी में काफ़ी डिले देखने को मिल सकता है, इवन बात होते होते ना हो ये भी देखने को मिल सकता है। अभी जिनको जो बेबी प्लान कर रहे थे, बेबी में इशू आएगा। एजुकेशन में आपका जिस तरह का कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज आपको मिलने में मुश्किल आएगी। गेन्स एंड प्रॉफिट में और दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा अलगाव होगा। लेकिन जो जुपिटर है वो 8th हाउस में आ जाएगा, और 8th हाउस में जुपिटर आते ही एक तो आपके खिलाफ रूमर्स उठते हैं, कई सारे लोग कई सारे की बातें बनाते हैं, लेकिन आपके पैसे में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है। लग्जरी कंफर्ट जैसा था मोटा मोटा वैसा ही जाने वाला है, चलने वाला है। यहाँ पर 6th साइन में केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। तो जैसा मैंने लिब्रा के लिए बोला था कि अभी का जो समय चल रहा है स्कॉर्पियो राशि के लिए, ये मैनिफेस्टेशन और लग्जरी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी अगर किसी भी चीज़ में आप विश्वास रखते हैं तो वो प्रैक्टिस करने के लिए बड़ा प्यारा समय, बड़ा अच्छा समय चल रहा है। यहाँ पे ये जो साल है ये रिलेशनशिप के लिए इतना खास, इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि राहु दोनों ही 5वें घर में आ गए। तो ब्रेकअप, लड़ाई झगड़े ओवर द टॉप जाकर होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इवन आपकी फैमिली में भी आपको देखने को मिलेगा कि फैमिली में शांति है, पर इस बार वैसे तो माता पिता ठीक रहते, पर इस बार माता पिता की झगड़े या कलेश बहुत हो रहे हैं, और मदर की डेप्लीटिंग हेल्थ भी इस बार देखने को मिलती है, और मोस्ट प्रॉब्ली जून जुलाई के बाद होगी। फाइनेंसेस के लिए साल अच्छा है। मेरा एक सजेशन है कि अगर आपका वृश्चिक राशि है, डू समथिंग जो कि आप अपने घर से कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो वर्क फ्रॉम होम ले लो अपनी ऑफिस से, और इधर ऑफिस करो और इधर एक कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स क्रिएट करिए, और ऐसा सोचिए। ये थॉट लाना बहुत ज़रूरी है, हो अपने आप जाएगा, क्योंकि केतु अभी फिलहाल आपके 11th हाउस में घूम रहा है, तो आप उसे मैनिफेस्ट तो आराम से कर ले जाओगे। ये साल ना अकेला रहने का, एक कमरे में रहने का और अपना अंपायर बनाने के लिए है वृश्चिक राशि के लिए, और वृश्चिक राशि को ये करना चाहिए, और मोस्टली लोग ऐसा करेंगे भी।